गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है बैंकिंग का, भूमि बंधक या विकास बैंक। ठीक है, जो हमारा भूमि बंधक या विकास बैंक खोले गए थे वो इस वजह से खोले गए थे क्योंकि जो हमारी सहकारी बैंक थी, ठीक है, सहकारी संस्थाएं, वो क्या करती थी, वो केवल किसानों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन लोन ही प्रदान करती थी। ठीक है, लेकिन जो हमारी भूमि बंधक बैंक थी वो किसानों को दीर्घकालीन लोन प्रदान करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि भूमि को खरीदने के लिए, उसमें भूमि में स्थायी सुधार लाने के लिए, नवीनतम वैज्ञानिक यंत्रों को खरीदने के लिए, पैतृक संपत्ति को, पैतृक लोन को चुकाने के लिए ये बैंकें लोन प्रदान करती थी। ठीक है, इन बैंकों को सहकारी कृषि या ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, भूमि विकास बैंक की आपको डेफिनेशन दी हुई है। भूमि बंधक बैंक या भूमि विकास बैंक वह संस्था है जो भूस्वामियों की भूमि को रहन रखकर भूमि की धरोहर पर दीर्घकाल के लिए किसानों को ऋण प्रदान करती है। ठीक है, भूमि स्वामी मतलब कि जो हमारे किसान होते हैं उनकी भूमि को गिरवी रखकर भूमि की आड़ में दीर्घकालीन लोन प्रदान करती है। भेद दे रखे हैं भूमि विकास बैंक के भेद या प्रकार। भूमि विकास बैंक दो प्रकार की होती है, संगठन के आधार पर, क्षेत्रता के आधार पर। संगठन के आधार पर 3 प्रकार की होती है, सहकारी भूमि विकास बैंक, मिश्रित पूंजी वाले भूमि विकास बैंक, अर्ध सहकारी भूमि विकास बैंक। संगठन के आधार पर पढ़ेंगे पहले हम। संगठन के आधार पर सहकारी भूमि विकास बैंक, इसका निर्माण जो किया गया है सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। इसके आधार पर सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार से सहकारी संस्थाओं में लोग मिलकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारी सहकारी बैंक होती हैं, सहकारी भूमि विकास है, उसमें भी सहकारिता के सिद्धांत पर ही कार्य किया जाता है। गांव के लोग ही इसके मेंबर होते हैं, अपनी मर्जी से इसमें मेंबर बनते हैं, कोई इस पर जोर दबाव नहीं रहता है। ठीक है, ये बैंक केवल सदस्यों को ही ऋण देते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं केवल भूमि विकास बैंक उन्हीं को लोन देते हैं। इनका उद्देश्य लाभ उपार्जन न करके क्या होता है, जो हमारे साहूकार महाजन लोग हैं जो किसानों का शोषण किया करते थे, ठीक है, उनके ब्याज दर को कम करना है। ये बैंक मुख्यतः जर्मनी और अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मिश्रित सेकंड है आपका मिश्रित पूंजी वाले भूमि विकास बैंक। मिश्रित पूंजी वाले विकास बैंक, इन्हें हम पूंजीवादी बंधक बैंक भी कहते हैं। मिश्रित पूंजी वाले भूमि विकास बैंक, इन्हें पूंजीवादी बंधक बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बैंक मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की भांति अपने अंशों को बेचकर अपनी पूंजी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, जो हमारी मिश्रित पूंजी वाली बैंक होती हैं, ठीक है, उनकी भांति ही अपने अंशों को बेचकर पूंजी प्राप्त करते हैं। अपने अंशों को ये बेच देते हैं, ठीक है, उन्हें बेचकर, ठीक है, जनता से धन एकत्रित करते हैं। ठीक है, इनका दृष्टिकोण व्यापारिक होता है, ये व्यापारिक तरीके से लाभ कमाते हैं। ठीक है, और उस लाभ को अंशधारियों में बांट देते हैं। थर्ड है आपका अर्ध सहकारी भूमि विकास बैंक। अर्ध सहकारी भूमि विकास बैंक, इन्हें मिश्रित भूमि विकास बैंक भी कहा जाता है। इन बैंकों में उपयुक्त दोनों प्रकार के बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का समन्वय होता है। मतलब कि ये पूंजीवाद बैंकों के अकॉर्डिंग भी कार्य करती हैं और सहकारी बैंकों के अकॉर्डिंग भी कार्य करती हैं, तो इसलिए इन्हें हम मिश्रित भूमि विकास बैंक कहते हैं। ठीक है, इनका दायित्व परिमित होता है। इस प्रकार इन्हें सदस्यों में ऋण लेने वाले और पूंजी प्राप्त करने वाले दोनों ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो ऋण ले रहा है और पूंजी प्रदान कर रहा है, वो दोनों ही व्यक्ति होते हैं। दोबारा सुनो, अर्ध सहकारी भूमि विकास बैंक। अर्ध सहकारी भूमि विकास बैंक हमारे मिश्रित पूंजी विकास बैंक होते हैं,
मिश्रित भूमि विकास बैंक होते हैं। ठीक है, ये दोनों के तरीके से कार्य करते हैं। इनमें दोनों की कैपिटल लगी हुई होती है, मिश्रित पूंजी बैंकों की भी और प्राथमिक सहकारी बैंकों की भी इनमें पूंजी लगी हुई होती है। ठीक है, इनमें दोनों ही बैंकों के सदस्य होते हैं। ठीक है, इनका कार्य है मतलब कि अदर व्यक्तियों को लोन देना होता है और पूंजी प्रदान करना होता है। ठीक है, आज बस इतना ही रहने दो बच्चों, कल नेक्स्ट वीडियो डालूंगी।